मैं इस वक्त कुरंगी क्रीक में मौजूद हूँ, जो कि कल रात से जो कि 1 बजे का बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी मकाम पर जो कि आग लगी थी। आग लगने की जो कि वजह जो कि बताई जा रही है कि यहाँ पर कल जो बोरिंग की जा रही थी, उसी के बाद ही यहाँ पर ये आग का जो कि शोला भड़का है। रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं, जो कि बड़ी कोशिश उनकी है कि इस आग को बुझाया जा सके, पर ताहम ये आग नहीं बुझाई जा सकी है। हमारी जो इनिशियल असेसमेंट है उसके मुताबिक ये रिज़र्व है कोई गैस का, तो उसमें आग लग गई है। और अभी हमने काफ़ी कोशिशें की हैं, कल रात से कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक उसको नहीं काबू पाया गया। अच्छा, हमने इसमें ये किया है कि सैंपल्स इसके निकाल के भेज दिए हैं कि ताकि पता चले कि इसमें कौन सा फ्यूल मौजूद है और उसके मुताबिक हम इसको फिर काबू पा सकें। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई गैस की पाइपलाइन मौजूद है कि नहीं है? क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की, उसमें क्या बताया गया है? अच्छा, हमने सुई सदरन से ये कंफर्म किया है कि यहाँ पे उनकी कोई भी फैसिलिटी ऐसी मौजूद नहीं है, तो उनके मुताबिक तो ये कोई नहीं है। तो हमें इसमें यही असेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई नेचर रिजर्व है, उसमें आग लगी है। तो ये क्या समझते हैं कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा? क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है इसका बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? अच्छा, हमारी कोशिश है तो बहुत जल्द से जल्द इस पे काबू पा लिया जाए, ताकि अभी ईद की छुट्टियाँ भी आ रही हैं तो उसमें बड़े मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन इसमें कोई अभी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी जान को खतरा नहीं है। ये अगर जलती रहेगी तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द को काबू पाया जाए। तो ये आग जो यहाँ पर चल रही है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई ज़ख़ायर है, जहाँ कोई गैस की पाइपलाइन तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, पर ये हो क्या सकता है वैसे? अच्छा, अभी हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक ये आग बुझेगी नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ की आग है। तो जब तक आग बुझ जाएगी फिर हम ये फाइनल बता सकेंगे आपको। इस आग को देख के आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात पहले भी कहीं हुए हैं कि नहीं हुए? और ये एक आइडियल तौर हो क्या सकता है वैसे? ऐसे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, काफ़ी जगह होते हैं जहाँ पे ये नेचुरल रिज़र्व होते हैं, तो वो निकलते हैं। कहीं की जगह हमने देखा था कि नलके के पानी से भी पेट्रोल या डीज़ल आना शुरू हो जाता है। तो ये होते रहते हैं। ऐसे हमें इंटरनेशनली पता है कि कज़ाकिस्तान में एक हेल गेट भी है, जहाँ पे 30 सालों से इस किस्म की आग चल रही है। तो वो इस किस्म का भी वाक़या हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म हो जाएगा तो हम बता। कल रात से रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर कितनी मौजूद हैं? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं? अच्छा, इसमें हमारी रेस्क्यू 1112 की 6 गाड़ियाँ मौजूद थी कल रात से, अभी भी जो कि उनकी प्रेजेंस मौजूद है, और ये राउंड द क्लॉक मौजूद है। आप कोई समझते हैं कि ये आग पर कुछ ना कुछ काबू पाया जा सकेगा कि नहीं? अच्छा, हमारी एफर्ट्स तो कल रात बहुत अच्छी जा रही थी और हमने काफ़ी हद तक कर भी लिया था, लेकिन जैसे ही दिन हुआ और टेम्परेचर थोड़ा राइज़ हुआ तो उसके बाद हमारी जितनी भी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई, तो दोबारा आग लगी। आग को बुझाने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया गया है या मिट्टी का भी साथ-साथ? अच्छा, हमने फोम का इस्तेमाल किया और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने डंपर वगैरह मिट्टी के उतारे थे, लेकिन हमें उसमें कोई खासी कामयाबी नहीं हुई। बताइएगा, आप यहाँ पर सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं, ये आखिरकार मामला क्या है? यहाँ पर आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सक रहा है? हाँ जी, देखिए हुआ ये है कि कल रात को आग लगी थी, करीबन कोई सवा 11 सवा 12 साढ़े 12 बजे। जिसके बाद ये कि रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची थी, क्विकली जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद ये हुआ कि जब जहाँ पहुँच के उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता ये चला कि ये जो आग है वो एक ऑयल रिफाइनरी की लाइन यहाँ से गुजर रही, तो उसमें ये आग लगी है। जब हुकाम यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने फिर दीगर अदालों से जब राब्ता किया, तो पता मालूम ये हुआ कि इस जो पूरा जो बेल्ट है, यहाँ पे किसी भी किस्म की ना इस सदर की है, ना पार्कों की, किसी भी किस्म की कोई लाइन यहाँ से नहीं गुजरी। तो उसका भी हुकाम परेशान हुए कि ऐसा हुआ क्या है कि इतनी आग की शिद्दत है कि वो काबू नहीं पाया जा पा रहा, वजह क्या है? ज़ाहिर तौर पर तो हुकाम ये सब इधर कि शायद बायोगैस की आग है, जो थोड़ी देर में जो है शायद वो बुझ जाएगी, लेकिन सुबह तक उस आग की शिद्दत जो है बरकरार रही। रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी था, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, फोम का इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ-साथ में जो दीगर जो रिसोर्सेज वो भी इस्तेमाल की जा रही, लेकिन आग जो है वो उस पर काबू पाने के बजाय जो है वो मज़ीद फैलती जा रही थी, क्योंकि उस पे जो मिट्टी डाली जा रही थी, पानी डाला जा रहा था या फोम डाला जा रहा था, वो आग उसको वापस बाहर फेंक रही थी। तो जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है एक वक्त आया, उसको फिर रोकने का फैसला किया गया। देखिए, यहाँ के इंतज़ामिया से जब हमारी सुबह बात हुई तो वो तो किसी भी किस्म की बात करने को तैयार नहीं थे, कैमरे को फेस करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि काफ़ी गहरी जहाँ पर जो ड्रिलिंग की जा रही थी, इनकी जानिब से इस बात का दावा किया गया कि जी वो पानी की सबसॉइल वाटर के लिए वो जहाँ पे वो कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, लेकिन इतनी जो गहरी ड्रिलिंग थी उस हवाले से जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जो इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर पहुँचे, बोर्ड्स के लोग यहाँ पर जो पहुँचे, हम जब उनसे भी हमने बात की तो वो भी इस बात में कोई खातिर हुआ जवाब नहीं दे सके
कि आए इतनी बड़ी ड्रिलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी उनको। और बताया जा रहा है कि एक सोसाइटी की कोई ज़मीन है, यहाँ पे कोई ऑफिस भी बनाए जा रहे थे, यहाँ पे कोई घर भी बनाए जा रहे थे। लेकिन जब ड्रिलिंग की गई है, ड्रिलिंग की सुनने में यह आया है कि जो फायर ब्रिगेड का काम ये बता रहे थे कि अ, जब सैकड़ों फीट की जो ड्रिलिंग की गई, जिसके बाद वो कोई मुमकिन तौर पर जो नीचे कोई चट्टान थी वो ब्रेकअप हुई है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे तक उसकी गैस खारिज होती रही। हाँ, 1 से 1.5 घंटे तो यहाँ पे गैस खारिज होती रही। इब्तदाई इत्तला पर फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर पहुंची भी थी, लेकिन उनको यहाँ की इंतजामिया ने वापस भिजवा दिया कि जी कोई मसला नहीं है, हम थोड़ी देर में उसको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीज़ें हमारी कंट्रोल में। लेकिन उसके कुछ देर के बाद फिर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिलती है कि इसी जहाँ पर मुकाम पर जहाँ पर गैस निकल रही थी वहाँ पर आग लग गई।